हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका इंटरमीडिएट में भी था और फाइनल में भी रिपीट हुआ है, राइट। और इस टॉपिक का नाम है इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। तो और ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग अच्छे से एनालिसिस किए हैं इंटरमीडिएट के अंदर और यहाँ भी सेम टू सेम वही सब रिपीट हुआ है और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इंटरफर्म कंपैरिजन बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हमेशा एग्जाम में आता है, राइट, रिपीटेडली आता है एग्जाम में, राइट। सो इंटरफर्म कंपैरिजन का एक शॉर्ट नोट आता है which is carries up to 4 marks, राइट। और मैं ये आपको सिलेबस 2022 का स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर इंटरफर्म कंपैरिजन पढ़ाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। और इसके नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 23, राइट। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, या फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। तो दोनों को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, तो स्टार्ट विथ बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। इसमें कितना पॉइंट है? 9 पॉइंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स है। तो 9 पॉइंट से आपको किसी भी 5 या 6 पॉइंट्स भी याद आ जाए की पॉइंट्स तो भी आपको मतलब आउट ऑफ मार्क मिल जाएगा एग्जाम में, राइट। तो स्टार्ट विथ बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मेक्स द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवेयर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये क्या करता है ना, मैनेजमेंट को अवेयर करता है अबाउट वेरियस इशूज एज वेल एज वेरियस स्ट्रेंथ, सो दैट क्या होता है ना, मार्केट में जो ट्रेंड चलता है या फिर मार्केट में अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर क्या होता है, माने रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, वहां पर कंपटीशन कितना है वो पता चल जाता है। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है ना, एक अवेयरनेस हो जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड, आज ओनली द सिग्निफिकेंट आइटम्स आर रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट, सब्सटेंशियल टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड। मतलब जो एडिशनल आइटम्स है जहां पर फोकस नहीं करना चाहिए वहां पर फोकस नहीं करते हुए ये सिर्फ सिग्निफिकेंट आइटम है, जो सिग्निफिकेंट आइटम विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू फोकस, वहां पर ये इंटरफर्म कंपैरिजन फोकस करता है, सो दैट सब्सटेंशियल टाइम एंड एफर्ट्स सेव होता है, राइट। थर्ड, द मैनेजमेंट इज एबल टू कीप up to date information of the trend and ratios, and therefore it becomes easier for them to take the necessary steps for improvement, right। इंटरफर्म कंपैरिजन करने से क्या होता है ना, मार्केट में जो ट्रेंड होता है, जो रेशियो होता है वो पता चल जाता है। इसे कहते हैं ना इंटरफर्म कंपैरिजन। एक फार्म के अंदर और एक फार्म दूसरी फार्म के साथ इंटरफर्म का कंपैरिजन करने से क्या होता है कि वहां पर ट्रेंड क्या चल रहा है, रेवेन्यू जनरेशन कितना हो रहा है, सेल का कितना सेल हो रहा है वहां पर, राइट, वो सब पता चलता है। रेशियोज कितना है, वहां पर प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, हमारा फार्म का प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, वो सब पता चल जाता है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। फोर्थ, इट डेवलप्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉस्ट कॉन्शियसनेस डेवलप करता है इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। देन फिफ्थ, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अवेलेबल फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा टू आउटसाइड मार्केट और पब्लिक, राइट। ये क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते हुए इंफॉर्मेशन को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन फ्रीली सप्लाई करता है, सो दैट क्या होता है ना, जो डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा टू आउटसाइड मार्केट को नहीं जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अवेलेबल फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा टू आउटसाइड मार्केट और पब्लिक। नेक्स्ट, specialized knowledge and experience of professionally run and successful organizations are made available to smaller units who can take the advantage, as otherwise it may not be possible for them to have such an infrastructure, right। ये क्या करता है ना, specialized knowledge and experience of professionally
रन एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेड अवेलेबल टू स्मॉलर यूनिट। इंटरफर्म कंपैरिजन के द्वारा क्या होता है ना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनली रन एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होता है स्मॉलर यूनिट्स हु कैन टेक द एडवांटेज, right? Then next advantages of interfirm comparison is the industry as a whole benefits from the process due to increased productivity। interfirm comparison के वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, राइट? तो इससे क्या होता है ना, पूरा का पूरा इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ अनफेयर कंपैरिजन एंड द ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब एडवांटेज मिलता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? नेक्स्ट, रिलायबल एंड करेक्ट डाटा एनहेंस द ऑर्गेनाइजेशन पावर इन डीलिंग विद वेरियस अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज, राइट? रिलायबल एंड करेक्ट डाटा की वजह से क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को एक पावर मिल जाता है, क्या मिलता है, एक पावर मिल जाता है टू डीलिंग विद वेरियस अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडी के साथ डील करने के लिए पावर मिल जाता है, किसको, मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है इंटरफर्म कंपैरिजन का। नेक्स्ट, इंटरफर्म कंपैरिजन असिस्ट इन ए बिग वे इन आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्री सिकनेस एंड गिव्स ए टाइमली वार्निंग so that effective remedial steps can be taken to save the organization। ये क्या होता है ना, इंटरफर्म कंपैरिजन के वजह से पता चल जाता है कि वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ मतलब इशू है, राइट? तो ऐसे क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल सिकनेस पता चलता है, तो फिर अकॉर्डिंगली टाइमली हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं, राइट? तो interfirm comparison assists in a big way in identifying industry sickness and gives a timely warning so that effective remedial steps can be taken to save the organization, right? तो 9 पॉइंट्स है, इसमें आप सिर्फ 5 पॉइंट्स भी अच्छे से याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा, राइट? और मैं यहाँ पर जो की पॉइंट्स है वहां पर अंडरलाइन करके रखा हूँ, तो आपको बस वहीं से फोकस करके सेंटेंस लिखना है, राइट? नाउ कम्स टू लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन? द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट आर लाइकली टू अराइज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए स्कीम ऑफ इंटर कंपैरिजन आर बिलो, राइट? इंटरफर्म कंपैरिजन का बेनिफिट तो है, लेकिन साथ साथ लिमिटेशंस भी है, वो और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, क्या क्या लिमिटेशंस है देखते हैं, ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट है, आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद रखना है इन केस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, द टॉप मैनेजमेंट मे नॉट बी कन्विंस्ड ऑफ द यूटिलिटी ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो कन्विंस नहीं होते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन के यूटिलिटी से, राइट? ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। देन रिलक्टेंस टू डिस्क्लोज डाटा which a concern considers to be confidential, reluctance to disclose data which a concern considers to be confidential। Reluctance means unwillingness to disclose data with a concern considered to be confidential, right? तो क्या होता है ना, कभी कभी मैनेजमेंट कभी अनविलिंगनेस करता है कोई डाटा को डिस्क्लोज करने के लिए, कुछ डाटा को डिस्क्लोज करने के लिए, राइट? तो वहां पर क्या होता है, मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करने से क्या होता है ना, इंटरफर्म कंपैरिजन का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, राइट? तो ये एक लिमिटेशन होता है मैनेजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि रिलक्टेंस टू डिस्क्लोज डाटा व्हिच ए कंसर्न कंसीडर्स टू बी कॉन्फिडेंशियल, राइट? जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजमेंट जो है वो कभी डिस्क्लोज नहीं करता है, राइट? अगर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन सपोज जैसे कि आदित्य ग्रुप और एक ग्रुप सपोज यू कैन से स्वस्तिक ग्रुप, राइट? तो आदित्य ग्रुप भी ऑटोमोबाइल है और स्वस्तिक ग्रुप भी ऑटोमोबाइल है। तो आदित्य ग्रुप के अंदर क्या क्या चल रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, अगर वो कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर डिस्क्लोज कैसे करेंगे, राइट? तो कभी कभी क्या होता है कि स्वस्तिक ग्रुप का मैनेजमेंट जो है वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, हम लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना है, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मैंने कहा मतलब उसको शेयर करें, राइट? तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। ए सेंस ऑफ कंप्लासेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट हु मे बी सैटिस्फाइड विद द प्रेजेंट। अच्छा, और एक पॉइंट है, ए सेंस ऑफ कंप्लासेंस on the part of the management who may be satisfied with the present level of profit। sense of complacence means आत्मसंतोष, जिसे कहते हैं आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फाइड। मतलब कभी कभी मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं भाई साहब, जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो सफिशिएंट है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करें, राइट? कि हमारा जितना हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है, हमारा जितना खर्चा होना चाहिए खर्चा हो रहा है, जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करने चाहते हैं, ठीक है? तो ये बोलता है कि सेंस ऑफ कंप्लासेंस होता है, राइट? देन
Fourth important limitations of interfirm comparison is absence of a proper system of cost accounting. Proper system of cost accounting का absence होता है interfirm comparison के अंदर, right? Then non availability of a suitable base for comparison. जो suitable base होता है अगर वो available नहीं होगा तो comparison कैसे करेंगे, right? तो ऐसे करके आपको 5 पॉइंट लिखना है इन केस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट? और ओनली 5 पॉइंट फॉर लिमिटेशन ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन एंड 9 पॉइंट्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इंटरफर्म कंपैरिजन का बेनिफिट्स क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, राइट? वो इसलिए कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन. ओके, सो दिस इज इट ऑल अबाउट बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन. इसके नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, व्हिच इज इलस्ट्रेशन नंबर 23 ऑफ सिलेबस 2022. सिलेबस 2022 के स्टडी मटेरियल के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 23 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सो दिस इज इट ऑल अबाउट इंटरफर्म कंपैरिजन. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग.